हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और देखिए यहाँ तक का वीडियो मैं बिल्कुल नॉर्मल जा रहे थे हम लोग। बाबू को इस टाइम बुखार चढ़ा हुआ था और हम लोग का बस ये था कि नॉर्मल चेकअप होगा और फिर उसके शाम तक वापस आ जाएंगे करके जा रहे थे। बुखार तो पिछले 4 दिन से था उसको, उठ नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उठ के कुछ खा भी नहीं रहा था। तो फिर उसके लिए देखिए हम लोग पहुँच गए अपने जहाँ जाना था, जहाँ पहुँचना था हमारी सिटी में, मतलब बिलासपुर में। तो यहाँ बिलासपुर पहुँच गए। बिलासपुर पहुँचते ही बहुत इमरजेंसी में हम लोग को इसका पहले रिसेप्शन में सारा चेक करते हैं, वेट वो सारा कुछ। तो वहाँ पर बुखार चेक किए ना तो 104 डिग्री था। तो इमरजेंसी में लेके गए हम लोग को डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भी बस 2 मिनट के लिए इसको देखे होंगे, फिर बहुत इमरजेंसी में ना इसको आईसीयू में भी डाल दिए, क्योंकि बुखार इसका 4 दिन से उतर नहीं रहा था, बताई थी। फिर उसके बाद ना वो स्टेथोस्कोप लगाए, फिर वो बता दिए कि बहुत ज़्यादा निमोनिया है इसको, बहुत बढ़ गया है। और तो इसलिए ना हम लोग को बहुत इमरजेंसी में, और उसका पैर बहुत ज़्यादा लगातार उसका राइट वाला पैर ना दर्द कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इसके चक्कर में। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही थी और फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी उसको रोते हुए देख के। मैं भी रो रही थी। हम लोग करे क्या, पूरे परिवार हमारी वहीं बिलासपुर में ही रहती है। किसी को नहीं बता पाए थे हम। सोच में पड़ गए थे कि ये क्या हो गया। और हमें ये भी नहीं पता था कि वो आईसीयू रूम है। हमें तो पहली बार हम लोग देखे थे। उन लोग लेके गए, हड़बड़ी में चले गए, सारा कुछ लग गया। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन निकाल के फेंक दिया था। उसको ऑक्सीजन भी लगा था, सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था उसको, तो ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। फिर अब इस टाइम ना मैं वीडियो नहीं ले पाई थी ऑक्सीजन का, मतलब जो लगा था। तो और यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पर लगा हुआ था वो जो पाइप जो डालते हैं ना नाक में, वहाँ पर। ये सेकेंड डे का है। ये रात को हम लोग को छोड़ के फिर सामान लेने आ गए। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया था कि हमें शाम तक छोड़ देंगे, मतलब छुट्टी हो जाएगी, क्या होगा। फिर ये देखिए तुरंत इसके लिए वहीं से ही कपड़ा मंगाई मेरे लिए। यहाँ नहीं दिखाऊंगी। मेरी बहन भी पहुँचाई थी। अरे ये बाबू रो रहा था गाइस को मत दिखाओ मेरे को ऐसे करके। अरे नहीं दिखा रही हूँ बेटा, रोए वासु जा भाई रहा को था। दिखाऊंगी। और थोड़ा सा मैं वीडियो ले रही थी, हालांकि आईसीयू रूम में ऐसा वासु भाई को अलाउ भी नहीं नहीं दिखाऊं। था। थोड़ा बहुत ना उसका फीवर है, नहीं वो हंसेगा थोड़ा यार। सा जैसे आधे घंटे के लिए उतरता था फिर चढ़ जाता था। मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत दिक्कत से ना उसको वो उसका बुखार उतारे थे। और यहाँ पर इसका कपड़ा ऐसे खोल के रखने के लिए बोले थे, क्योंकि बुखार बहुत चढ़ा हुआ था। थोड़ा बाहर का हवा पड़ेगा ना तो थोड़ा शांत होगा करके इसको ना इस टाइम पे गीले कपड़े से पूरा साफ़ की थी। मतलब पोंछते हैं ना गीले कपड़े से पूरे शरीर को, तो वो वाला कर रही थी। फिर उसके तीसरा दिन हो गया तो हम लोग को यहाँ जनरल वार्ड में 3 दिन तक हम लोग आईसीयू में थे। फिर उसके बाद हम लोग वार्ड में शिफ्ट किए थे, तो हम लोग प्राइवेट रूम में। तो यहाँ पर चाचा आके बैठे थे, सुबह से चाचा आ जाते थे इसके लिए मिल्क लेके। मिल्क पीना था इसको तो उनके यहाँ मिल्क आता था, चाची भेजती थी। मतलब हमारे यहाँ हमारे घर के लोग ना बहुत हेल्प, मतलब घर के लोग रहते ही हैं, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, चाचा लोग अकेले छोड़ते ही नहीं थे। हम लोग पापा को आईसीयू में है बाबू करके 3 दिन तक बताए ही नहीं थे। एडमिट रखें बस बोलते बोलते थे, क्योंकि पापा बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और यहाँ पर नेबुलाइज कर रहे थे बाबू को चाचा। मतलब बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चे से। मतलब सब चाचा इससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चंचल है थोड़ा। तो चाचा ये लोग ना सारे बच्चे सारे प्यार करते हैं। वैसे घर के बच्चे को ना सबका बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये देखिए चाचा आगे बैठे थे, उसको कुछ कुछ बोल रहा था लगता। यहाँ पर नेबुलाइज कर रहे थे चाचा उसको। और सुबह का टाइम तो उनका यहाँ पर निकलता था थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-1.5 घंटे बैठते थे। तब तक हमें भी अच्छा लगता था, कोई तो है हमारे साथ में ऐसा वाला। और ऐसे कोई अकेला छोड़ता भी नहीं था। मेरी बहन भी वहीं रहती है और मेरे, मतलब मैं बताई ना, पूरा परिवार हमारा वहीं रहता है गांव में। तो हम ही लोग बस रहते हैं। मेरे ब्लॉग में आप जैसे कि आप सबको पता ही तो मैं अकेले ही रहती हूँ गाँव में, तो ये तो दिखता ही होगा मेरे ब्लॉग में आप सभी को। दोस्तों देखो इसका हाथ में सुई लग गया। अपने आप सुई आ गया, बोतल लगा है पीछे।
चल यार सो जाते हैं। सो रही है। जब मैं एसी बंद करके आती हूँ देखते रहना यहीं को। गाइस को कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ूंगा। हाँ ये हाथ में भी लगा था और हाथ में करती है और कुछ नहीं छू पा रहा हूँ। हाँ तो अभी नहीं छू पाता। हाँ कुछ नहीं पकड़ पा रहा। अभी नहीं, ये 5वां दिन था तब तक बाबू थोड़ा बहुत बात करना ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 3 दिन तो मतलब बिल्कुल ही नहीं, मतलब घर में 4 दिन तक मतलब बिल्कुल बातचीत नहीं करता था, बस लस्त पड़ा रहता था। वहाँ ना बहुत मुश्किल से मतलब डॉक्टर एक तरह से देखो ना तो बहुत बहुत ज़्यादा अब एक प्रकार से मानो तो भगवान भी हैं, और कोई कई बीमारियाँ नहीं पकड़ पाते या कुछ भी, तो उस टाइम पे गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पर ना मैं लेट रही थी क्योंकि डॉक्टर यहाँ हर 1 घंटे में आते थे, अलग अलग डॉक्टर आते थे, अपने अपने तरफ से चेक करके जाते थे। और आईसीयू में था तो तब तो मतलब दिन भर 24 घंटे डॉक्टर का वो था, डॉक्टर रहते ही थे वहाँ। जूनियर डॉक्टर रहते थे लेकिन रहते थे। और जो जो मेन डॉक्टर हैं, जो हम श्रीकांत गिरी सर के पास गए थे, बहुत अच्छे से इलाज किए वो सर। बहुत हम्बल है वहाँ के डॉक्टर्स। देखो हॉस्पिटल में जाओगे खर्चा तो होगा ही, सबका होता है तो खर्चा होता है, लेकिन ना डॉक्टर्स हम्बल रहते ना, हर चीज़ एकदम प्यार से समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे में कि मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। और ऐसे कोई लोग रूड रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये भगवान कहाँ के फंस गया। लेकिन वहाँ के सारे डॉक्टर मतलब इसको तो 4 5 6 डॉक्टर अटेंड करते थे। आईसीयू में था तब दिन भर रात भर ऐसा वाला होता था कि रात भर भी आते थे। मेरे को तो ये लगा था कि रात को शांति से सोएंगे, लेकिन नहीं। हिला मत अभी, लास्ट में हिलाते, थोड़ा दूर में, थोड़ा दूर थोड़ा दूर। नेबुलाइज कर रहा है खुद को। मैं बताऊँ ना कि तो हम लोग को तो पता ही नहीं था कि वो आईसीयू है, और आईसीयू में डॉक्टर रात को भी अटेंड करते हैं क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है करके। हम लोग के लिए सब फर्स्ट टाइम था तो मतलब ऐसे लेटती थी फिर डॉक्टर आ जाते थे। फिर मतलब लेटने का तो ऐसी जगह नहीं था, ऐसे टिक के बैठो तो डॉक्टर के सामने थोड़ी ना टिक के बैठोगे, तो टिक के बैठो ना तो फिर डॉक्टर आ जाते थे। और आईसीयू में सोने को नहीं मिलता है। 3 रात चिक्की 2 रात में चिक्की था वो। अपना हाथ दिखाओ, होता था अपना हाथ दिखाओ। तो बदमाशी चालू हो गया था वाला यार। गाइस देख रहे हैं, पहले से पता है उनको। इतने दिन तक नहीं थे, इतने दिन तक यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे, ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, तो सब कुछ पता चल गया। कुछ तो हुआ है, बाबू को तो कुछ हुआ है। चिक्की पे चिक्की खाओ और ताकत बनाओ। चलो देती हूँ चिक्की। ये लो लो पकड़ो। चिक्की खा रहा है, डॉक्टर बोले चिक्की खिलाओ, तो मेरा हालत ये है।
तो ऐसा हमारा दिन जा रहा था। हम लोग तो मतलब उन लोग भी आते थे, मैं कभी कभार वीडियो ले पाती थी। बहुत सारे लोग मिलने आए थे, बहुत मतलब बताई ना कि पूरी फैमिली, तो इसलिए सारे मिलने आए थे। वैसे तो खाना हम लोग के यहाँ, मेरी बहन के यहाँ से या फिर चाची लोग के यहाँ से आ जाता था, लेकिन एक दिन हम लोग का मन किया कि ऐसे थाली मंगाएं, या फिर मेज़ भी था वहाँ, वो कैंटीन, वहाँ से आ जाता था। तो हम लोग 1 सप्ताह तक थे वहाँ। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, हम लोग का खाना, और फिर उसके बाद इसकी छुट्टी का टाइम हो गया था, सारा सामान पैक हो गया था, मोबाइल देख रहा था ये, और साथ में बदमाशी भी। तो बस ऐसे ही गया हम लोग को। तो बाबू को हो गया था निमोनिया। यहीं पर